पंजाब हुकूमत की नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 13 नए सहूलत बाजारों की ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की इनखिला की मुहिम। डेडलाइन खत्म। पहले फेज में लाहौर से 35 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। 305 को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान रहने की इजाजत। जिले इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। जराये के मुताबिक पुलिस की तरफ से 340 तारकीन वतन का डाटा जिले इंतजामिया के हवाले किया गया। LDA का बाइकर लेन मंसूबे को फिलफौर तौसी न देने का फैसला। फेरोजपुर रोड पर पायलट प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार। सराय के मुताबिक शहर की दीगर अहम शाहराहों पर काम मौखर कर दिया। मंसूबा आगाज से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गया। लेन के लिए लगाया गया पेंट बारिशों के बाद उखड़ गया। लेन पर दीगर गाड़ियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी और अदम निफाज के बाइस प्रोजेक्ट मौसर साबित न हो सका। पंजाब के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल MS की तैनाती का मामला। 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए पीर को बुलवा लिया। प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यूज की बुनियाद पर उम्मीदवारों की अस्पतालों में तैनाती का फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने म्यूचुअल ट्रांसफर पर पाबंदी उठा ली। अब प्रमोशन, डिस्पोजल और एडजस्टमेंट की मुंतज़िर असातिज़ा के साथ बाहिमी तबादलों के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 17 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। तबादलों के ऑर्डर्स 1 मई को जारी किए जाएंगे। नायब कासिद की जानिब से मैट्रिक के पेपर्स की चेकिंग का मामला। लाहौर बोर्ड ने नायब कासिद हाफिज उमर को पेपर मार्किंग से रोक दिया। हाफिज उमर को अलॉट पेपरों का बंडल वापस लेकर सील कर दिया गया। हाफिज उमर को 2:30 बजे तक तस्दीक शुदा कवायफ जमा करवाने का हुक्म। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल लोअर मॉल के हेड से भी दस्तावेजात तस्दीक करने के बारे इंक्वायरी शुरू। महकमा हायर एजुकेशन का तीसरा सालाना स्पोर्ट्स इवेंट। अखराजात कॉलेजेस के जिम्मे। सूबाई सतह के खेलों के मुकाबलों पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने कॉलेजेस से फंड्स मांग लिए। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस से 15,000, ज्यादा वाले से 1 लाख रुपए तक फंड्स तलब। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए CEO का इंतखाब करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज दिन भर जारी रहने वाली बोर्ड मीटिंग बेनतीजा रही। सराय के मुताबिक विफाकी वज़ीर तवानाई का लेस्को में सरबराह तैनात न करने पर बोर्ड चेयरमैन से इज़हार नाराजगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर गुज़श्ता रोज रिटायर हो गए। कंपनी का सरबराह न होने के बायस अफसरान भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन की बरतरफियों का सिलसिला जारी। मुल्तान रोड सब डिवीजन में बिजली चोरी में मुलव्वस 2 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मीटर रीडर इमरान हैदर और फारूक बरतरफ होने वालों में शामिल। लेस्को हुकाम का कहना था बिजली चोरों में जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। लेबॉर्ट्री की इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर पेफ्डा के हवाले कर दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था महकमा सेहत, ज़राअत और खुराक की मौजूदा लेबॉर्ट्रियाँ भी पेफ्डा के इंतजामी कंट्रोल में होंगी। लेबॉर्ट्री आलात की खरीदारी और भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखा जाए।
महकमा एक्साइज की नाअहली, एम्प्रेस रोड पर कायम एक्साइज दफ्तर नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में हजारों तैयार नंबर प्लेट्स खराब होने लगी। नंबर प्लेट्स असल मालिकान तक ना पहुंचाई जा सकी। नंबर प्लेट्स का कब्रिस्तान, अली कॉम्प्लेक्स से सनसनीखेज इंकिशाफात। शहरियों का कहना था नंबर प्लेट्स लेने जाएं तो रिश्वत देने का कहा जाता है। डीजी एक्साइज सुमर शेर कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नंबर प्लेट्स ताखीर से दी गई। डाक के जरिए नंबर प्लेट्स मालिकान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे अगली खुशखबरी जो है, एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे और ये खुशखबरियों का सिलसिला इंशाल्लाह ताला अब चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो सनती शोबा है हमारा, इंशाल्लाह वो भी तरक्की करेगा। इसको तमाम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चैम्बर्स है, जो हमारा कारोबारी तबका है, उसने इसको सबको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। कीमतों में कमी से अवाम और सनतों को बेपनाह फायदा होगा। वजीर आजम कुछ दिन में एक और खुशखबरी भी सुनाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। इन लोगों ने IMF को खत लिखे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। वजीर आला ने लाहौर के 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। हमने कुछ नए SOPs बनाए हैं। इस पूरी एक साल के अंदर जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा एक नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से। थिएटर्स कल्चर में फहाशी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग और दीगर इख्तियारात जिले इंतजामिया से वापस लेने का फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग महकमा इत्तिलात और सकाफत पंजाब के हवाले की जाएंगी। वजीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था पंजाब में थिएटर्स ड्रामों के नाम पर फहाशी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम, बोली आज मोहब्बत, अमन और रवादारी की रिवायात बरकरार रखने का इयादा करने का दिन है। इंसानियत की बका के लिए इंसानी ज़मीर को जिंदा रहना ज़रूरी है। साल 2025 के लिए आलमी यौम ज़मीर का थीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फैसले हैं। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने तामीराती काम की पेशरफ का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सूबाई वजीर सेहत को मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था लाहौर और सरगोधा में स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए जा रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। डीसी सैयद मूसा रजा का मनावा टीचिंग अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के इंतजामी उमूर और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। AMS मनावा टीचिंग अस्पताल की डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। डीसी मूसा रजा ने अस्पताल में एमरजेंसी और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर की हाजिरी और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। शहर की सफाई का मिशन। डीसी लाहौर के वाहगा टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। कायदे आज़म इंटरचेंज, कैनाल रोड और अतराफ में सफाई इकदामात का जायजा लिया। गंदगी के पॉइंट्स की निशानदही पर डीसी का इजहार नाराजगी। सैयद मूसा रजा का कहना था MCL तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखें। 1 इंच की तजावुजात भी काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का शेख अली हजवेरी दरबार तामीराती मंसूबे का दौरा। तामीराती और तरक्याती उमूर की रफ्तार और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। ताहिर रजा बुखारी का कहना था गुलाम गर्दिश के गिर्द नए बरामदों और मज़ार के सुपर स्ट्रक्चर की तामीर का काम तेज़ी से जारी। ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।
इंतजामिया महंगाई माफिया पर काबू पाने में नाकाम। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 50, फरोख्त 70 रुपए किलो हो रहा। टमाटर 100, लहसुन 600, अदरक 500, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो बेचा जा रहा। केला दर्जा अव्वल 300, दर्जा दोम 230 रुपए दर्जन। सेब 450, अमरूद 220, लोकाट 400, खरबूजा 150 रुपए किलो दस्तयाब। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 750 रुपए किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 234 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपए में फरोख्त। खुराक में मिलावट करने वाले माफिया की शामत। फूड सेफ्टी टीमों का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 870 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 10,50,000 के जुर्माने आयद। 300 लीटर मिलावटी दूध, 150 लीटर नाकिस ऑयल और दीगर ममनू अशिया तलफ। डीजी आसिम जावेद का कहना था स्टोर से एक्सपायर अशिया बरामद करके तलफ की गई। कवानीन के खिलाफ कारोबार करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त कर रहे हैं। नजरबंदी कानून के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस खालिद इसहाक बेंच में शामिल। अदालत ने नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3(1) को मुअत्तल कर रखा है। 9 मई जलाओ घिराव केस। बानी पीटीआई की जमानतों की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने के लिए तलब कर रखा है। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा होंगे। हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए से तफसीली जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने का मामला। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसहाक 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को 27(a) का नोट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। पंजाब सोसाइटी पीआईए रोड पर बैंक अफसर के घर में चोरी की वारदात। चोर 25 लाख रुपए के जेवरात और 10 लाख रुपए का घरेलू सामान ले उड़े। चोर लैपटॉप, घड़ियां, कीमती कागजात और सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए। थाना सतू कतला पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। एफआईए लाहौर जोन की कार्रवाइयों की 3 माह की रिपोर्ट जारी। 177 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। 318 मुकदमात दर्ज किए गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 168 मुकदमात के चालान मजाज अदालतों में जमा करवाए जा चुके हैं। मजाज अदालतों से 43 मुकदमात में इंसानी स्मगलर्स को सजाएं सुनाई गईं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। रवां साल 3099 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 3036 मुकदमात दर्ज। मुलजिमान के कब्जा से 2157 किलो चरस, 184 किलो आइस, 127 किलो हेरोइन और 18,000 से जायद लीटर शराब बरामद। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था मुनशियात की ऑनलाइन सप्लाई और इस्तेमाल के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस में तेजी लाई जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की इनखिला के इकदामात का जायजा लिया। आईजी पंजाब का कहना था हुकूमती अहकामात के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। मुंतकली अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जा रहा है। इनखिला अमल के दौरान इंसानी हुकूक की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।
शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पीएसएल सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पीएसएल इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक 4 शहरों में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मैचेस लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सीईओ पीसीबी सलमान नसीर का कहना था, अंग्रेजी और उर्दू जुबानों के लिए कमेंट्री पैनल्स का मुनासिब वक्त पर ऐलान किया जाएगा। और पार्लिमानी सेक्रेटरी राय जंगलात कंवल लियाकत का चिड़ियाघर का दौरा, जानवरों की सेहत, खुराक और सफाई से मुतालिक इंतजाम का जायजा लिया। डायरेक्टर माहौलियात शेख जाहिद इकबाल और महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने ब्रीफिंग दी। कंवल लियाकत का कहना था, बेहतरीन तफरीह के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह में शामिल है।